यह क्या हो रहा है? देव ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा तनाव तैर रहा है। कदमों की आहटें, कर्मचारियों की घबराई हुई नजरें और अचानक उसकी कैबिन के सामने जमा भीड़। सब कुछ किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपनी कैबिन का दरवाज़ा खोला तो भीतर बैठा एक अनजान आदमी फाइलें पलटते हुए उसे ही घूर रहा था। देव का माथा सिकुड़ गया। ये कौन है? और मेरी कैबिन में क्या कर रहा है? अविनाश गुस्से से भड़क उठा। अभी इसे बाहर निकालता हूँ। लेकिन देव ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुको, इतनी बड़ी हिम्मत किसी में यूं ही नहीं आ सकती। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। माँ साहिबा, उस एक वाक्य ने हवा को और भारी कर दिया। दोनों तेजी से मासा के केबिन की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही भीतर जाने लगे, चंद्रिका ने ठंडी, सख्त आवाज में आदेश दिया, वहीं रुक जाओ। देव ठिठक गया। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद माँ उसे देखकर नरम पड़ जाएंगी, लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। जिस दिन तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना था, उसी दिन तुम्हारा हमसे सवाल करने का हक खत्म हो गया था। अब जाओ। तुम दोनों के लिए इस घर, इस ऑफिस और इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। देव का दिल बैठ गया। जिस माँ के आशीर्वाद से वह हर नई शुरुआत करता था, आज वही माँ उसे आशीर्वाद देना तो दूर, देखना तक नहीं चाहती। चंद्रिका का अगला वाक्य देव की रूह तक हिला देता है। चौहान ग्रुप की तरफ से तुम्हारे नाम पर बुक की गई होटल की सारी बुकिंग हमेशा के लिए कैंसिल कर दी गई है। सिक्योरिटी, उसे और उस लड़की को अभी कमरे से बाहर निकालो। सिक्योरिटी के दो आदमी तुरंत आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ कहानी का दूसरा दर्दनाक मोड़ खुलता है। वसुधा, जो मासूम उम्मीदों के साथ होटल में देव का इंतजार कर रही होती है, अचानक उसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक दिया जाता है। उसका दिल दहशत से धड़क उठता है। ये सब क्यों हो रहा है? हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? लेकिन उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। उसके चारों तरफ बस भीड़ की फुसफुसाहटें, तिरस्कार भरी नजरें और बंद होते दरवाजों की आवाजें गूंजती है। देव जब ये सब सुनता है, तो उसका खून खौल उठता है। वह गुस्से और दर्द से कांपता हुआ मासा की ओर देखता।